हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर एलके क्लासेस में आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपको वाक्य विचार के बारे में बताया था, तो वाक्य विचार के जो अर्थ के आधार पर भेद थे 8 भेद, उनके बारे में हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। तो आज हम आपको रचना के आधार पर जो 3 भेद हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो हमारे जो ये व्याकरण के अंग है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, तो आज हम वाक्य विचार के रचना के आधार पर जो 3 भेद हैं उससे रिलेटेड वीडियो जो है आपको सेंड करेंगे। तो चलिए आज अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करें। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो वाक्य है उसके 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जब उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए। अब हम बोल देते हैं ना कि किसी का कुछ उद्देश्य होता है, तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है वाक्य के अंदर जिसके बारे में कुछ बात की जाए, उसे बोला जाता है उद्देश्य। और जो बात की जाए उसे बोलते हैं विधेय। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए एक वाक्य बनाया है, राधा प्रयाग में रहती है। तो प्रयाग में कौन रहती है? राधा। तो इट मीन्स राधा क्या है? उद्देश्य है। और प्रयाग में रहती है, वो ये क्या है? विधेय। जो बात की जाए, बात क्या की गई है कि राधा जो है वो प्रयाग में रहती है, तो जो बात की जाए उसे बोला जाता है विधेय। तो ये थे हमारे वाक्य के 2 अंग। तो अब इसके बाद हम अपने वाक्य की रचना के आधार पर जो 3 भेद हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है वह सरल वाक्य कहलाता है। एक ही विधेय होता है, एक ही उद्देश्य होता है। जैसे राम पढ़ता है, मोहन सोता है, गीता गाना गाती है। तो एक ही क्रिया है, इसे साधारण वाक्य भी बोला जाता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हो। समुच्चय बोधक अवयव क्या होते हैं? जिनको जोड़ने के लिए जैसे और, तथा, अथवा ये शब्द यूज किए जाते हैं, या इन्हें बोला जाता है समुच्चय बोधक। तो जब इनसे 2 सरल वाक्य या 2 से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़े हो तो उन्हें बोला जाता है संयुक्त वाक्य। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक वाक्य बनाया है, सीता सुबह दिल्ली गई और शाम को लौट आई। तो यहाँ पर जो समुच्चय बोधक है वो है और। तो और समुच्चय बोधक द्वारा 2 वाक्यों को जोड़ दिया गया है। सीता सुबह दिल्ली गई, ये एक वाक्य है, और दूसरा कौन सा है? शाम को लौट आई। तो यहाँ पर और समुच्चय बोधक द्वारा 2 वाक्यों को आपस में जोड़ दिया गया, तो ये बन गया संयुक्त वाक्य। अब तीसरा है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें बोला जाता है मिश्रित वाक्य। एक मुख्य वाक्य और दूसरा उपवाक्य, उसके ऊपर डिपेंड वाक्य है वो, यानी कि एक उद्देश्य तथा मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। एक मुख्य वाक्य होगा क्या? यदि परिश्रम करोगे तो। उपवाक्य क्या है? उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है। तो एक मुख्य या प्रधान वाक्य होगा और दूसरा या अन्य आश्रित उपवाक्य होंगे, तो उसे बोला जाता है मिश्रित या मिश्र वाक्य। अब वाक्य के कितने अंग हैं इसके बारे में हमने आपको सबसे पहले बता दिया था। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही, और ये हमारा जो वाक्य विचार का जो टॉपिक था अब वो यहाँ पर क्लियर होता है। और व्याकरण के जो 3 अंग थे उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है। और कल हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताएंगे। तो हमारी इस एलके क्लासेस को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।